नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सटतिला एकादशी के बारे में। सटतिला एकादशी माघ मास में पड़ती है और यह बहुत ही पुण्यदायी एकादशी है। सटतिला एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में बहुत ही विवरण है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी पापों का नाश करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस दिन किए गए जप तप दान स्नान जो तिल से करता है वह बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसका विशेष ही महत्व है। यदि आप अपने जीवन के सभी कष्टों बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। सट का अर्थ होता है 6 और तिला का अर्थ होता है तिल। इस दिन तिल का उपयोग 6 प्रकार से किया जाता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से दीपक जलाना। इन 6 उपायों से मनुष्यों के 6 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। सटतिला एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में तिल का दान सूर्य के समान तेजस्वी फल देता है। जो व्यक्ति इस दिन तिल का दान करता है उसे धन की कभी कमी नहीं होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से गृहस्थ महिलाओं, आर्थिक संकट से परेशान लोगों और संतान सुख चाहने वालों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। सटतिला एकादशी व्रत की सही विधि क्या है, चलिए जानते हैं। हाँ, अब इसकी पूरी विधि को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तिल मिले जल से स्नान करें, स्वच्छ पीले या वस्त्र पहने। वैसे तो माघ मास में सभी लोग, जैसे कार्तिक मास का स्नान होता है वैसे ही माघ मास में भी स्नान किया जाता है। बस इसमें काले तिल और गंगा जल डाल करके नियम तौर पे ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया जाता है। जैसे कार्तिक मास का महत्व होता है वैसे ही माघ मास का भी अपना अलग ही महत्व है। तो आप सभी लोग वैसे भी तिल और गंगा जल डाल करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान तो कर ही रहे होंगे। पूरे माघ मास में यह किया जाता है। तो सटतिला एकादशी के दिन भी गंगा जल और तिल डाल करके स्नान आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिएगा। फिर अब चलिए जानते हैं पूजा विधि कैसे करनी है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करिए, दीपक जलाएं, तिल के तेल का पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी जी हमेशा मैं बोलती हूँ कि 10वीं तिथि को ही तोड़ लिया जाएगा, क्योंकि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो आप लोग एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़ लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत फलाहार या निराहार रह करके आप लोग रखें। चावल, मसूर, मांस, लहसुन, प्याज से दूरी बना करके रखें। क्रोध, झूठ और निंदा से बचें। तिल दान का महत्व। सटतिला एकादशी पर तिल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। काला तिल, गुड़, कंबल, गर्म वस्त्र, कटोरी या लोटा। दान करते समय कहें ओम विष्णुवे नमः। जो भी आप में सामर्थ हो इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया तिल का दान 1000 गौदान के बराबर फल देता है। इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों का, जो भी आप में सामर्थ हो, इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप में, जो आप में सामर्थ हो, जो आप कर सकते हैं आसानी से ज़रूर करिएगा आप सभी लोग। सटतिला एकादशी व्रत कथा। चलिए सटतिला एकादशी व्रत का कथा सुनते हैं हम सभी लोग। वैसे तो बहुत सारी माघ मास की कथाएं हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर डालूंगी अपने चैनल पे। चलिए कथा सुनते हैं।
प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत श्रद्धालु थी, लेकिन गरीबी से पीड़ित थी। एक दिन उसने माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा की और केवल तिल का दान किया। भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने सच्चे मन से तिल दान किया, तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे। कुछ समय बाद उस ब्रह्माणी के जीवन से दरिद्रता समाप्त हो गई। घर में सुख समृद्धि आई। अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से स्पष्ट होता है कि तिल दान में अपार शक्ति है। क्या करें और क्या ना करें। देखिए, उस दिन चावल का सेवन ना करें। वैसे किसी भी एकादशी में चावल का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप लोग चावल का सेवन ना करें। किसी का अपमान ना करें, झूठ भी ना बोले, बाल और नाखून काटना वर्जित है इस दिन। क्या करें? तो देखिए, विष्णु जी का नाम जप करें, दान पुण्य करें, संयम और मौन रखें, ब्राह्मण व गरीब की सहायता करें। जो व्यक्ति श्रद्धा से षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप कट जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, आर्थिक संकट दूर होता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। काले तिल, गुड़, वस्त्र और कंबल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। षटतिला एकादशी हमें सिखाती है कि छोटा सा दान भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो उसका फल अत्यंत महान होता है। अतः माघ मास की इस पावन षटतिला एकादशी पर तिल का दान अवश्य करें और भगवान विष्णु का नाम का स्मरण जरूर करें। जितना हो सके आप लोग विष्णु भगवान का नाम जप करें, विष्णु जी का सहस्त्र नाम पाठ करें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। हरि ओम, हरि ओम। आप सभी को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। और आपको यह पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, हरि ओम लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।